हेलो नमस्कार साथियों, सभी साथियों का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज अपन आर्थिक समीक्षा को कवर करेंगे इस वीडियो में, है ना। हो सकता है अगर एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हुए तो आर्थिक समीक्षा का पार्ट 2 है, वो मैं इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। जो राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी के लिए अपन करवा रहे हैं, बीएसटीसी के लिए करवा रहे हैं, सीईटी के लिए अपन हैं जो जीके की ये सीरीज चला रखे हैं, ठीक है ना। तो इस वाले वीडियो में आपको मुख्य तौर से एमसीक्यू, पीवाईक्यू और शॉर्ट नोट्स तीनों का कम्युनिकेशन आपको मिलेगा। कुछ प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और साथ में ही इस प्रकार के शॉर्ट नोट्स है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। आर्थिक समीक्षा से आपकी हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से देखे जाते हैं, और वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके राइट होना जरूरी होता। तो 1 या 2 वीडियो में मैं आपकी आर्थिक समीक्षा है वो कवर करवा दूंगा, और आप है इसके आंसर देते जाएं भाई। जैसे जैसे आपको क्वेश्चंस आ रहा वैसे वैसे आप आंसर देते जाए। मैं वीडियो को लाइव तो नहीं कर रहा, लेकिन प्रीमियर में मैंने इसको सेट कर दिया, तो आप इसके आंसर है वो फटाफट से देते रहें, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के शहरी, गरीब और कमजोर तबके के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं निम्न में से किसके द्वारा प्रदान की जा रही है? स्वास्थ्य मित्र, मॉडल समुदाय स्वास्थ्य केंद्र, आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व जनता क्लिनिक के द्वारा। बताइए भाई, इसका राइट आंसर बताइए। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जनता क्लिनिक, है ना। अब देखो, पहले तो इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम जनता क्लिनिक था, लेकिन हाल ही में इसका नाम है वो चेंज किया गया, है ना। हाल ही में इसका नाम है वो 18 दिसंबर 2019 से जनता क्लिनिक की शुरुआत की जाती है। 18 दिसंबर 2019 से जनता क्लिनिक की शुरुआत की जाती है। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है शहरी गरीब तबके के लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना। जो शहर में गरीब लोग होते हैं उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना इनका प्रमुख उद्देश्य है। वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया गया है ना। वर्तमान में इसका नाम क्या रखा गया है? शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर वर्तमान में इसका नाम रखा गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य वही है कि उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाना शहरी क्षेत्र के जो गरीब तबके के लोग हैं वो, उनके लिए। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस बजट में महिला निधि की घोषणा की गई? महिला निधि की घोषणा किस बजट में की गई? आंसर दो भाई इसका। तो महिला निधि की घोषणा की गई थी वो 2022-23 वाले बजट में महिला निधि की घोषणा की गई थी, है ना। और ये किससे संबंधित है? महिला निधि है वो किससे संबंधित है? इसका गठन राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद के माध्यम से किया गया, है ना। राजस्थान ग्रामीण आजीविका, ग्रामीण में जो ग्रामीण क्षेत्र से जो महिलाएं होती है उनकी आजीविका से संबंधित है, यानी कि उनके स्वरोजगार से संबंधित है ये, ठीक है ना। राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद के माध्यम से इसका गठन किया गया। और महिला स्वरोजगार आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं के स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण, कुछ कुटीर उद्योग, उनसे संबंधित ये योजना है। और इसका जो बजट रखा गया है वो 25 करोड़ रुपए इसका बजट रखा गया, यानी कि 25 करोड़ रुपए इसका बजट रखा गया है। अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान मूल्य संवर्धित कर अधिनियम यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स है वो किस वर्ष पारित किया गया था? राजस्थान में जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो किस वर्ष पारित किया गया था? 2003, 2006, 2007 और 2010, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं भाई। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वैट है ना। इससे संबंधित प्रश्न है वो काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, ये पीवाईक्यू प्रश्न है।
प्रीवियस ईयर्स आया हुआ प्रश्न है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना ये क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए ना। तो 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी। राजस्थान में वेट की शुरुआत कब की गई थी? वेट की शुरुआत है वो 2003 में की गई थी। वेट एक्ट, इसे अपन डायरेक्टली वेट एक्ट भी बोल सकते हैं। इसकी शुरुआत यानी कि 2003 में इसे पारित किया गया था और 1 अप्रैल 2006 को ये लागू हुआ। लागू कब होता है? 1 अप्रैल 2006 को लागू होता है। राजस्थान में वेट पारित 2003 में होता है, जबकि राजस्थान में वेट यानी वैल्यू एडेड टैक्स है वो 2006 में राजस्थान में लागू होता है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया? राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? आज की डेट में जो नवीनतम जो प्रश्न आ रहे हैं ना, वो इसी लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। जो एग्जाम पैटर्न 2025 में एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ, क्वेश्चंस आने का तरीका चेंज हुआ है, वो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एग्जाम में डायरेक्टली छप सकता है, सेम एज इट इज ये का ये क्वेश्चन एग्जाम में सेम छप सकता है आपके। तो बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, 2008, 2005, 2003 या 2001। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2005। वर्ष 2005 में इसको अधिनियमित है वो किया गया। भारत में जुलाई 2004 में अधिनियमित किया गया था, जबकि राजस्थान में वर्ष 2005 में इसे अधिनियमित है वो किया गया। निम्न में से किसका संबंध गैर कृषि सेवाओं से है? गैर कृषि सेवाओं से है। प्रश्न को एक बार दोबारा पढ़ो। निम्न में से किसका संबंध गैर कृषि सेवाओं से है? मतलब 3 का संबंध कृषि सेवाओं से है, जबकि 1 का संबंध है वो गैर कृषि सेवाओं से है। तो भूमि सुधार है, भूमि सुधार का संबंध भी है, वो कृषि से है। आधारभूत संरचना संबंधी सुधार, इसका संबंध है वो कृषि से नहीं है, इसका संबंध है गैर कृषि सेवाओं से। ठीक है। तकनीकी सुधार भी भूमि से है, विपणन संबंधी सुधार भी है, वो भूमि से है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। गैर कृषि सेवाओं से संबंधित है, जबकि कृषि सेवाओं से संबंधित भूमि, तकनीकी और विपणन संबंधी सुधार है ना। भूमि सुधार, तकनीकी सुधार व विपणन सुधार है वो कृषि सेवाओं से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी राजस्थान एसडीजी स्टेट्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस जिले को प्रथम रैंक प्राप्त हुआ है? एसडीजी की जो रिपोर्ट है वो 2020 में ये जारी की गई है और उसके अनुसार फर्स्ट रैंक है ना, उसके अनुसार फर्स्ट रैंक किस जिले को प्राप्त हुई है? जयपुर, जोधपुर, झुंझुनू व बीकानेर, कौन से जिले को पहली रैंक इसमें प्राप्त हुई है? बताइए भाई, सभी इसका राइट आंसर बताइए। तो इसमें जो फर्स्ट रैंक प्राप्त हुई है वो हुई है झुंझुनू जिले को, इसमें है प्रथम रैंक प्राप्त हुई है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक है 2023 के अनुसार एसडीजी फर्स्ट संबंधित है। ये किससे संबंधित है? एसडीजी फर्स्ट है वो किससे संबंधित है? शून्य भूख, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, निर्धनता नहीं व लैंगिक असमानता। तो ये संबंधित है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन है भाई। प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ प्रश्न है ये, प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में पूछा हुआ प्रश्न है ये। और अभी भी आपकी जो आने वाली सीईटी, बीएसटीसी व राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड वाली वैकेंसी, इनमें ये क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है हाईकोर्ट वाली वैकेंसी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा निर्धनता नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? निर्धनता नहीं, है ना।
और कुल यानी कि इसमें 17 लक्ष्य रखे गए हैं। कितने लक्ष्य रखे गए हैं? 17 लक्ष्य रखे गए हैं। और इन लक्ष्यों में से प्रमुख लक्ष्य है गरीबी, भुखमरी व चिकित्सा सेवाओं से संबंधित। निम्नलिखित में से राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष कौन सा है? थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष यानी कि थोक मूल्य सूचकांक किस आधार वर्ष के आधार पर चल रहे हैं? बताइए भाई, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2000, 2001, 1999 या 2000, 2011, 2012, 2010, 2011? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1999। 2000 के थोक मूल्य सूचकांक ही अभी चल रहे हैं ना। कौन सा वर्ष है? 1999। 2000 के थोक मूल्य सूचकांक है वो अभी चल रहे हैं। मासिक आधार पर है वो थोक मूल्य सूचकांक के कुछ अपडेट्स है वो जारी किए जाते हैं। और इन थोक मूल्य सूचकांक में कुल 154 वस्तुएं हैं वो शामिल है। कुल कितनी वस्तुएं शामिल है? अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि थोक मूल्य सूचकांक में कुल कितनी वस्तुएं शामिल है, तो थोक मूल्य सूचकांक में कुल 154 वस्तुएं शामिल है। केंद्रीय मत्स्य शिक्षण संस्थान मुंबई के द्वारा एक अध्ययन किया गया था 2010 में। ये PYQ प्रश्न है, प्रीवियस ईयर्स आया हुआ प्रश्न, ठीक है ना। 2010 में ये अध्ययन किया गया था। इसमें राजस्थान में मत्स्य उत्पादन की वार्षिक क्षमता, एक वर्ष में मत्स्य उत्पादन की कितनी क्षमता है? एक वर्ष में मत्स्य उत्पादन की कितनी क्षमता है? बताइए भाई। 50,000 मेट्रिक टन, 80,000 मेट्रिक टन, 20,000 या 70,000? तो 80,000 मेट्रिक टन की 80,000 मेट्रिक टन से भी अधिक मत्स्य का उत्पादन है वो राजस्थान से हर साल में किया जाता है। वार्षिक क्षमता है, ये क्षमता है वो वार्षिक क्षमता है राजस्थान की। मत्स्य उत्पादन का संबंध है नीली क्रांति से, है ना। दुग्ध उत्पादन का संबंध है श्वेत क्रांति से। तो क्रांतियों से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो मत्स्य उत्पादन का संबंध है वो है नीली क्रांति से संबंधित है। और राजस्थान मत्स्य विद्यालय किस जिले में है? राजस्थान मत्स्य विद्यालय उदयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान मत्स्य विद्यालय है वो उदयपुर जिले में स्थित है। 2017-18 में राजस्थान में दालों का अनुमानित उत्पादन कितना है? 2017-18 आर्थिक वर्ष है वो इनका 2017-18। सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार दालों का अनुमानित उत्पादन राजस्थान में, जो दालों का अनुमानित उत्पादन है वो कितना है भाई? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। 36.50, 35.30, 36.30 और 35.80 लाख टन। वेरी डीपली क्वेश्चन है। एग्जामिनर ऐसे ही प्रश्न आपको कंफ्यूजन करने के लिए एग्जाम में देते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 35.30 लाख टन। कितना है? 35.30 लाख टन है वो 2017-18 में राजस्थान में दालों का अनुमानित उत्पादन रहा है। दाल उत्पादन में भारत में राजस्थान का तीसरा स्थान है। दाल उत्पादन में राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान है। इसके साथ में ही कुल दाल है वो 35.30 लाख टन का उत्पादन है वो किया गया था। और दालों का जो उत्पादन होता है वो रबी की फसल में सबसे ज़्यादा होता है ना। खरीफ और रबी में किस फसल में दालों का उत्पादन ज़्यादा होता है? तो रबी की फसल में दालों का उत्पादन है वो ज़्यादा होता है। ये वाली रबी की फसल है, इसमें दालों का उत्पादन ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य का कौन सा एक जिला डेयरी दुग्ध संकलन में प्रथम स्थान पर है? जिला डेयरी दूध उत्पादन में फर्स्ट स्थान पर है। फर्स्ट रैंक कौन से जिले की है भाई? तो दूध उत्पादन में फर्स्ट रैंक है वो जयपुर जिले की ही है, ठीक है ना।
राजस्थान राज्य का कौन सा ऐसा जिला डेयरी है भैया, दूध संकलन, जिला डेयरी दूध संकलन। अब ये जयपुर डेयरी की बात हो रही है यहाँ पे, तो जयपुर डेयरी में आसपास की डेयरियों से भी दूध आता है, जैसे पास के ज़िले हैं वहाँ से भी दूध आता है। तो जयपुर डेयरी है वो फर्स्ट स्थान पर है, 30 लाख लीटर दूध है वो पर डे का यहाँ पे मिलता है ना, और 51 लाख लीटर दूध की क्षमता है जयपुर डेयरी की, है ना। ये देख लो, प्रतिदिन 30 लाख लीटर दूध मिलता है, जबकि जयपुर डेयरी की जो क्षमता है वो 51 लाख लीटर की है। आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म 2016 में कितनी रही, है ना। तो ये क्या पूछ रहा, शिशु मृत्यु दर पूछ रहा भाई, शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित बच्चों में से कितने बच्चे हैं वो जन्म के समय उनकी डेथ हो जाती है। और ये आंकड़ा 2016 का आपसे पूछा है, PYQ क्वेश्चन से अभी आया हुआ प्रश्न है। आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार पूछ रहा है ना। घुमाने वाले प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई ये भी। एग्जामिनर कहीं से भी आपको कंफ्यूज करने के लिए कहीं से भी प्रश्न है वो पूछ सकता है, ठीक है ना। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है 41। 1000 शिशु जन्म लेते हैं तो 41 शिशु जन्म के समय हैं उनकी डेथ हो जाती है, और ये आंकड़ा है 2017-18 की आर्थिक समीक्षा का है, वर्ष 2016 का आंकड़ा है। कब का आंकड़ा? वर्ष 2016 का आंकड़ा है, आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार। मात्र मृत्यु दर 2018-20 में कितनी रही? तो 113, 1 लाख प्रति 1 लाख में 113 माताएं हैं वो जन्म के समय उनकी डेथ हो जाती है ना। शिशु मृत्यु दर तो प्रति 1000 में 41 है, जबकि मातृ मृत्यु दर प्रति लाख में 113 है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना प्रतिशत है? भाई 21-22 के अनुसार पूछ रहा है ना, और राजस्थान का योगदान पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है? राजस्थान का योगदान इसमें पूछा जा रहा है 33, 20, 10 या 30%। तो 2021-22 के अनुसार है वो राजस्थान का 20% योगदान है, वो ऑल ओवर इंडिया में राजस्थान का योगदान 20% है कच्चे तेल उत्पादन में, है ना। और इनके साथ में ही पहले स्थान पे तो बॉम्बे हाई का नाम है, दूसरे स्थान पे राजस्थान का नाम इसमें आता है। दिसंबर 2020 तक ऊर्जा की प्रतिस्थापित क्षमता है वो कितनी मेगावाट थी? कितनी मेगावाट थी भाई? ऊर्जा की जो यानी कि प्रतिस्थापित क्षमता है वो कितनी मेगावाट थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 2020 का ही पूछ रहा है ना। तो 21,836 मेगावाट इसकी क्षमता थी। 2021-22 में राजस्थान में कुल निर्यात में वस्त्र की स्थिति थी। जो राजस्थान का कुल निर्यात होता है उस कुल निर्यात में वस्त्र यानी कि जो कपड़ों का जो निर्यात था उसकी स्थिति क्या थी? बताइए भाई, इसका आंसर बताइए। कपड़ों का यानी कि कुल निर्यात में जो कपड़ों का स्थान था वो कौन सा स्थान था? और ये है 2021-22 के अनुसार। कब का है? 2021-22 के अनुसार जो कपड़ा निर्यात में राजस्थान का स्थान है वो कितना है? तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है दूसरा स्थान। कितना स्थान है? दूसरा स्थान। कपड़ा निर्यात में ऑल ओवर यानी कि जो राजस्थान का स्थान है वो कुल निर्यात में राजस्थान से जो भी चीजें निर्यात की जाती है उन चीजों में कपड़े का स्थान है ना वो सेकंड नंबर पे है, ठीक है। वर्ष 2021-22 में सेकंड नंबर पे है, वर्ष 2024-25 में चौथे स्थान पे आ गया, है ना। और कुल निर्यात का 10.53% योगदान है वो कपड़ों का है।
वर्ष 2023-24 में राजस्थान के 2 शीर्षतम उत्पाद, यानी कि राजस्थान से जो निर्यात किए जाते हैं शीर्षतम उत्पाद हैं, वो कौन से हैं? इंजीनियरिंग वस्तुएं, रत्न व आभूषण, है ना। इंजीनियरिंग वस्तुएं, रत्न व आभूषण, कपड़ा, रसायन एवं संबंधित धातु, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग वस्तुएं। तो भाई 2 शीर्षतम का अगर नाम आता है यहाँ पे, तो सबसे जो टॉप में राजस्थान से जो निर्यात किए जाते हैं वो है इंजीनियरिंग वस्तुएं, रत्न और आभूषण। राजस्थान से 2023-24 का डाटा पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, PYQ प्रश्न है, पिछली बार एग्जाम्स में पूछा हुआ प्रश्न है। और करंट की दृष्टि से देखा जाए, यानी कि करंट अफेयर्स की दृष्टि से देखा जाए तो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स, क्योंकि ये 2023-24 का ही इसमें है, वो पूछा गया है। हस्तशिल्प का योगदान है 9.54%। हस्तशिल्प से जो वस्तुएं होती है और राजस्थान से उनका निर्यात किया जाता है, तो उनमें तो है 9.54%। वस्त्र और कपड़ों में है 10.53%, है ना। राज्य की सकल शुद्ध उत्पत्ति का आधार वर्ष क्या है? ये आधार वर्ष यहाँ पे पूछा है। क्या पूछा है यहाँ पे? आधार वर्ष पूछा है। और राज्य की सकल शुद्ध उत्पत्ति का वर्तमान में जो आधार वर्ष चल रहा ना, वो कौन सा साल है यहाँ पे चल रहा है? तो भाई शुद्ध उत्पत्ति का अगर आधार वर्ष आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो याद रखना 2004-5 का आधार वर्ष मान के ही अपन यहाँ पे राज्य की सकल व शुद्ध उत्पत्ति का आधार वर्ष है 2004-5 ही अभी तक चल रहा है। स्थिर कीमतों 2011-12 पर वर्ष 2017-18 में राजस्थान का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? राजस्थान का स्टेट जीडीपी है ना, ये क्या है? SGDP यहाँ पे पूछा जा रहा है। राजस्थान का स्टेट जीडीपी है वो कितना करोड़ रहा, और ये आधार वर्ष है 2017-18 में, है ना। 2011-12 स्थिर कीमतों में 2011-12 पर 2017-18 में। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो, इसका राइट आंसर होगा आपका 5,73,628 करोड़। क्या है? 5,73,628 करोड़ है वो इसका आधार वर्ष है। देखो आर्थिक समीक्षा के आंकड़े हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डराते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है ना। तो इसीलिए मैं इस सारे कंप्लीट टॉपिक को कोशिश करूंगा 1 या 2 वीडियो में ही आपके कवर कर दूंगा ना। आर्थिक समीक्षा आपको ध्यान है ना, कभी याद नहीं होती, इनको रट्टा ही करना पड़ता है ना। अब ये सारे सालों से संबंधित है और ये पिछले सालों का आंकड़ा है। अब इसमें से कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो पिछले सालों से ही चली आ रही है और उनका अभी तक, यानी कि अब जैसे कि कुछ गणनाएं हैं, खेती से संबंधित गणनाएं जो भी अपन आगे देखेंगे, तो इन चीज़ों को एक बार आपको रटना ही है ना। ध्यान से आपको क्वेश्चंस को यहाँ पे देख लेना है ना। और इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो ये PDF को मैं विथ आंसर सहित है, विथ शॉर्ट नोट्स सहित है, जो जयपुर क्लासेज, कहाँ पे अपलोड करूंगा? जयपुर क्लासेज ऐप में अपलोड कर दूंगा मैं इसे, है ना। वहां से आप इसे ऐप में डाउनलोड कर लेना ना। ऐप के अंदर आप इसे डाउनलोड करके वहां से आप इसे देख सकते हैं ना, ताकि आपके शॉर्ट नोट्स है वो भी रेडी होते रहे। 2014-15 में राजस्थान की स्तर मूल्य 2004-5 पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति NSDP लगभग कितनी रही थी? तो यहाँ पे पूछ रहा है NSDP, है ना। तो ये कितनी रही थी? 2,375 अरब रुपए। 2004-5 पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति NSDP लगभग रही थी 2,375 अरब रुपए। भू उपयोग सांख्यिकी 2018-19 के अनुसार, जो भू उपयोग सांख्यिकी है वो 2018-19 के अनुसार राजस्थान में वानिकी क्षेत्र है ना, राजस्थान में जो वन का क्षेत्र है ना वो कितना है? कुल भूमि के कितने प्रतिशत भूभाग पर वानिकी क्षेत्र है वर्तमान में? यानी कि 2018-19 में तो था ये 8.04 और वर्तमान में इसमें कुछ पॉइंट है वो वृद्धि हुई है ना।
भू उपयोग संख्या की जो 2018-19 के अनुसार उस टाइम पे तो 8.04% था और वर्तमान में इसमें कुछ इंक्रीज हुआ, कुछ बढ़ा है राजस्थान का वन क्षेत्र। भू उपयोग 2018-19 का ये आंकड़ा है ना। 2018-19 का आंकड़ा के अनुसार राजस्थान की जो टोटल भूमि है उस भूमि का कहाँ पे कितना कितना उपयोग है वो किया जा रहा। तो देखो शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र है उसमें है 53.10%, यानी जितनी खेती होती जिसमें कुछ न कुछ बोया जाता है तो वो क्षेत्र तो है 53.10%। इसमें बंजर भूमि है 10.26%, इसमें वन भूमि है 8.13% और इसमें चालू पड़त भूमि है ना। कभी उसमें बोया जाता, कभी उसको रेस्ट में रखा जाता, तो ऐसा है 5.5% है ना, ठीक है ना। ये वो उपयोग की दृष्टि से राजस्थान में देखो 8.13% हो गया। पिछली बार क्या था, अभी जो अपन ने ये वाला क्वेश्चंस देखा इसमें है 8.4% और अब है 8.13%। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या थी, है ना। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी थी, है ना। तो कुल का यहां पे पूछा जा रहा भाई आपसे आंकड़ा 76.55 लाख। इसका जो राइट आंसर होगा 2015-16 के अनुसार वो है, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 76.55 लाख। राजस्थान में वर्ष 2015-16 में कुल जोतों का क्षेत्रफल था, 2015-16 में जो कुल जोतें थी ना उनका क्षेत्रफल कितना था। कुल जोतों का क्षेत्रफल था 208.73 लाख हेक्टेयर, है ना। 208.73 लाख हेक्टेयर इसका कुल क्षेत्रफल था। राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार यानी कि कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या, पुरुषों के द्वारा यानी कि जो जोतें चलाई जाती, पुरुषों के द्वारा जो जमीन जोती जाती उसकी संख्या कितनी है ना। तो ये है 68.66 लाख। भाई आर्थिक समीक्षा में रटना ही पड़ेगा, समझ, इसमें ऐसे चीज़ है कि क्वेश्चन आंसर ही आपको निकालना पड़ेगा आर्थिक समीक्षा, और यहाँ से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को आपको मिलेंगे, है ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को एक बार में अगर समझ में नहीं आ रही तो दोबारा रीड करो, तीसरी बार रीड करो, है ना। बस इन प्रश्न उत्तरों को याद करो। इनको अगर आप समझ में नहीं आ रहा तो इनको रटना है फिर, क्योंकि यहाँ पे सन भी आपसे पूछ रहे हैं और यहाँ से हेक्टेयर भी आपसे पूछ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ना थोड़ी आपको अटपटी लगेगी लेकिन एक बार में समझ नहीं आएगी आपके, है ना। तो वीडियो को एक बार फिर से दोबारा से रिवाइज करना आपको, ठीक है ना। तो ये पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या है वो 68.66 लाख। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, देखो कृषि गणना की अगर अपन बात करें तो कृषि गणना कब की गई थी। कृषि गणना वर्ष 2015-16 में कृषि गणना की गई थी और पुरुष प्रचलित जो जोत है वो तो है 68.66 लाख और महिला प्रचलित जो जोत है वो है 7.75 लाख, है ना। ये कृषि गणना का आधार वर्ष है वो है 2015-16, है ना। राजस्थान में महिला प्रचलित जोतों की संख्या है वो 7.75 लाख। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है एग्जाम में। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में परिचालित भूमि जोतों का औसत आकार क्या था। अब यहाँ पे औसत आकार आपसे पूछा है ना। एक जोत, एक खेत होता, उसका औसत आकार क्या है, तो उसका है 2.73 हेक्टेयर औसत आकार है। और ये देखो कृषि गणना के बारे में मैंने थोड़ा सा चार्ट बनाया आपके लिए कि कृषि गणना है वो कब की गई थी। लास्ट राजस्थान में कृषि गणना 2015-16 में की गई थी, है ना। वर्ष 2010-11 में कितना हेक्टेयर था जोत का आकार, वो था 3.07 हेक्टेयर। कृषि गणना 2015-16 में 2.73 हेक्टेयर, यानी कि
पहले खेत बड़े हुआ करते थे, अब बंटवारा हुआ तो खेत छोटे हो गए, उसी का आकार है, जोतों का आकार कम हुआ है ना। तो इसमें 11% की कमी आई है। कितने परसेंट की कमी आई है भाई? 11% की कमी आई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में कृषि गणना कब हुई थी? तो राजस्थान में कृषि गणना 2015-16 में हुई थी। राजस्थान में कृषि गणना है वो कब की जाती है ना? कितने सालों में राजस्थान में कृषि गणना की जाती है? प्रत्येक 5 साल में राजस्थान में कृषि गणना है वो की जाती है। प्रत्येक 5 साल में कृषि गणना की जाती है। नवीनतम कृषि गणना 2015-16 में करवाई गई थी। क्यों करवाते हैं कृषि गणना? क्या भाई इससे क्या मिलता है? तो कृषि गणना जो करवाई जाती है उससे गवर्नमेंट को एक डाटा मिलता है कि कृषि से कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितना कृषि से उत्पादन हो रहा है, कितनी मशीनरी इसमें यूज हो रही है ना, इसमें कितने वर्क है वो यूज हो रहे हैं, वो सारी चीज़ों का एक एनालिसिस है वो गवर्नमेंट को यहाँ पे इसमें मिलता है ना। ठीक है ना भाई? तो आर्थिक समीक्षा के अपन यहाँ पे ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में आर्थिक समीक्षा को अपन फिनिश करेंगे। आर्थिक समीक्षा वाला टॉपिक है उसको फिनिश करेंगे। अगर आपको एक बार में ये वीडियो समझ में नहीं आया तो इसे आप रिवाइज करो। आर्थिक समीक्षा को हमेशा कुछ टॉपिक्स, कुछ फैक्ट है उनको समझा जाता है, कुछ को रटा जाता है ना। ठीक है, तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी और आपके एग्जाम में यहाँ से एक ना एक प्रश्न है वो ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भाई आर्थिक समीक्षा के पार्ट 2 में मिलते हैं और ये आपको राजस्थान जीके के जो वीडियो हैं वो प्लेलिस्ट में आपको क्रमवाइज मिल जाएंगे।